My dear students, welcome to our digital class. Today we will read Environmental Studies. The book is My World and for class 5th. Okay, so आज हम पढ़ेंगे EVS, बुक का नाम है My World और चैप्टर है 1 डे 4. आज चौथा दिन है तो हम पढ़ेंगे आज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, सो लास्ट टाइम हम पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें खाना पचता है, हम जैसे खाते हैं और उसके साथ कैसे उसको डाइजेशन करते हैं उसके ऊपर पढ़े थे, और डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफरेंट पार्ट्स. ओके, आज पढ़ेंगे द रेस्पिरेटरी सिस्टम. द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी स्पेलिंग क्या है? RESPIRATORY, रेस्पिरेटरी. ओके, रेस्पिरेटरी मतलब जिसमें हम लोग श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, ओके, और छोड़ते हैं, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो आज पढ़ेंगे हम ऑल लिविंग बींग्स नीड एनर्जी टू लिव. दे गेट दिस फ्रॉम फूड which combines with oxygen inside the body. They get oxygen from the air they take in. ठीक है, इसको समझेंगे. All living beings, जो जिंदा है, need energy, उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए. टू लिव, जिंदा रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, चाहे वो ह्यूमन हो, आदमी हो, चाहे हो एनिमल हो, चाहे वो पेड़ पौधे भी क्यों ना हो. ओके, तो सबके लिए एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन के बारे में. ऑल लिविंग बींग्स नीड एनर्जी टू लिव. दे गेट दिस फ्रॉम फूड. कहां से मिलता है एनर्जी इनको? खाना से मिलता है. ओके, फ्रॉम फूड, खाना जो खाते हैं उससे मिलता है. Which combines with oxygen. क्या वो फूड किसके साथ कंबाइन होता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, मिलता है. ओके, इनसाइड द बॉडी, कहाँ पे? बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है. दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दे टेक इन. ऑक्सीजन स्पेलिंग क्या है? OXYGEN. ओडिया में क्या बोलते हैं? अम्लजान. दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दे टेक इन. जो एयर, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जो एयर अंदर लेते हैं, सांस से लेते हैं. कहाँ से? एयर से. बाहर जो हवा है उसमें से हम जो एयर लेते हैं उससे ऑक्सीजन मिलता है. ओके, व्हेन ऑक्सीजन एंड फूड कंबाइन इन द बॉडी दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी. जब व्हेन ऑक्सीजन एंड फूड कंबाइन, जब ऑक्सीजन और खाना, फूड कंबाइन होता है इन द बॉडी, बॉडी के अंदर, दे प्रोड्यूस मतलब स्पेलिंग देखो, PRODUCE, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ओडिया में बोलते हैं अंगारकाम्ल, और CO2. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और क्या निकलता है? वाटर वेपर. वाटर वेपर मतलब जो पानी, जो जब हवा बन जाता है, पानी जब गैस बन जाता है, वेपर बन जाता है, उसको वाटर वेपर बोलते हैं. ओके, वाटर वेपर. एंड एनर्जी, और उसके साथ क्या मिलता है? एनर्जी निकलता है. कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, एंड एनर्जी मिलता है, शक्ति. ओके, द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर थ्रोन आउट विद द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द एयर. द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, जो जब खाना और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या निकलता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, और एनर्जी निकलता है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है? आर थ्रोन आउट. थ्रोन मतलब बाहर निकल जाता है, फेंक देता है. थ्रोन मतलब फेंकना, THROWN. थ्रोन आउट मतलब बाहर फेंक देना. विद द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द एयर, जो हम लोग सांस लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कुछ एयर है, अनयूज्ड पार्ट ऑफ एयर, वो एयर यूज नहीं हुआ, तो उसके साथ वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बाहर निकल जाता है. ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे, देखो, ऑक्सीजन प्लस फूड, ऑक्सीजन और फूड मिल जाता है
चेंज इनटू क्या होता है, उस चेंज होके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस एनर्जी। ओके, आप लोगों को ये डेसिबल भी आ सकता है और आपको ऑक्सीजन प्लस फूड लिख के एरो मार्क देके क्या क्या निकलता है उसको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर यूजिंग ऑक्सीजन टू मेक एनर्जी एंड थ्रोइंग आउट एयर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हम किसको बोलते हैं, ये जो रेड अंडरलाइन क्या है इसको याद रखना है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर यूजिंग ऑक्सीजन टू मेक एनर्जी एंड थ्रोइंग आउट एयर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, जो प्रोसेस से हम एयर लेते हैं और ऑक्सीजन को यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, टू मेक एनर्जी, एनर्जी बनता है, और एंड थ्रोइंग आउट एयर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, जो प्रोसेस से हम एयर लेते हैं और ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी निकालते हैं और बाकी जो वेस्ट एयर रहता है, अनयूज्ड एयर रहता है, उसको थ्रो आउट करते हैं, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर यूजिंग ऑक्सीजन टू मेक एनर्जी एंड थ्रोइंग आउट एयर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द ऑर्गन्स which help us respire are together called the respiratory system। जो ऑर्गन्स हेल्प अस रेस्पायर मतलब हमें सांस लेने में और छोड़ने में मदद करता है, सब मिलके कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। दे आर द नोज, विंड पाइप, ब्रोंकी एंड लंग्स। क्या क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नोज है, विंड पाइप है, ब्रोंकी है एंड लंग्स। ये 4 ऑर्गन है जो कि हमें रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है। ओके, तो आज पढ़ते हैं द नोज। द नोज, नोज का स्पेलिंग सबको पता है। एयर एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नोज व्हेन वी इनहेल। इनहेल मतलब ब्रीद इन। इनहेल याद रखना है, जो सांस लेते हैं, इनहेल, INHALE, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रीथ इन भी बोलते हैं, BREATH, ब्रेथ, BREATHE, ब्रेथ, IN, ब्रेथ इन। ओके, ब्रीथ भी बोल सकते हो, ब्रेथ भी बोल सकते हो। ओके, एयर एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नोज व्हेन वी इनहेल। जब हम सांस लेते हैं एयर अंदर जाता है, किसके थ्रू, नोज के थ्रू। एयर एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नोज, नोज के थ्रू अंदर जाता है। ओके, द इनसाइड ऑफ द नोज प्रोड्यूसेस स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। द इनसाइड ऑफ द नोज प्रोड्यूसेस ए स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। नाक के अंदर एक स्टिकी, थिक, मोटा सा जो गम जैसा एक सब्सटेंस निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस। स्पेलिंग क्या है, MUCUS, म्यूकस। Mucus and the hair inside the nose stop dust and other harmful things from going into the lungs। जो अंदर जो स्टिकी सब्सटेंस निकलता है नाक के अंदर, गम जैसा निकलता है, वो और हेयर, उसके नाक के अंदर हेयर भी रहता है, वो दोनों क्या करते हैं मिलके, स्टॉप डस्ट, जो सांस लेते हैं उसमें धूल भी रहता है, डस्ट भी रहता है, उसको स्टॉप करता है, एंड अदर हार्मफुल थिंग्स, और बाकी जो हार्मफुल करते हैं हमारे बॉडी के लिए उनको रोकते हैं, फ्रॉम गोइंग इनटू द लंग्स, तो लंग्स के अंदर जाने नहीं देते। ओके, तो नोज का काम समझ में आ गया। पहला काम है हवा को अंदर खींचना, अंदर लेना। ओके, दूसरा जो है उसके अंदर जो म्यूकस है, म्यूकस और हेयर मिलके जो भी डस्ट है और फॉरेन बॉडी से हार्मफुल थिंग्स है उसको अंदर जाने के लिए रोकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द विंड पाइप। ओके, तो देखो यहाँ पे नोज यहाँ पे रहता है, ठीक है, नोज यहाँ से चलता है, उसके बाद आगे ये विंड पाइप। ओके, विंड पाइप पढ़ते हैं, चलो। द विंड पाइप, फ्रॉम द नोज एयर पासेस इनटू द विंड पाइप। नोज के बाद कहाँ चला गया, विंड पाइप में। ओके, विंड पाइप का स्पेलिंग देख लो, WIND, विंड, PIP, पाइप, wind pipe, WINDPIPE। okay, the wind pipe divides into 2 tubes called bronchi। one tube is called bronchus, 2 होता है तो उसको ब्रोंकी बोलते हैं। ओके, फ्रॉम द नोज, नोज के बाद
एयर पासेस इनटू द विंड पाइप। एयर कहाँ चलता है? विंड पाइप के अंदर चला जाता है। ओके, उसके बाद द विंड पाइप डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स, दो ट्यूब बन गया यहाँ पे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकी। अगर एक को बोलेंगे तो ब्रोंकस सिंगुलर, और दो है इसलिए ब्रोंकाई। ओके, ए ब्रोंकाई भी बोल सकते हो, ब्रोंकी भी बोल सकते हो। ओके, ब्रोंकाई और ब्रोंकी। एयर पासेस फ्रॉम द विंड पाइप इनटू द ब्रोंकी। यहाँ पे विंड पाइप से एयर कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई को जाएगा। द ब्रोंकी देन कैरी इट इनटू द लंग्स। उसके बाद क्या होता है? जो एयर है ये लंग्स, ये देख रहे हो, ये जो लंग्स है ये ब्रोंकाई है दो, ठीक है। तो एक को बोलेंगे ब्रोंकस, ठीक है, दो को बोलेंगे ब्रोंकाई या ब्रोंकी। ओके, ये हो गया लंग्स, ठीक है। तो एयर नोज से विंड पाइप में गया, विंड पाइप के बाद ब्रोंकी में, ठीक है, उसके बाद लंग्स में चला गया। ओके, ठीक है, सॉरी, इनटू द ब्रोंकी कैन देन कैरी इट इनटू द लंग्स। लंग्स के अंदर चला जाता है हवा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे द लंग्स। आवर लंग्स आर लाइक टू स्पॉन्ज बैग्स। कैसा रहता है? स्पॉन्ज बैग जैसा। स्पॉन्ज एक देखे हो जिसमें पानी खींचता है, स्पॉन्ज बैग। दो बैग जैसा है जिसमें स्पॉन्ज जैसा ही है। दे आर फुल ऑफ लिटिल पॉकेट्स। उसके अंदर क्या होता है? छोटा छोटा पॉकेट जैसा रहता है, ठीक है। When we inhale, our lungs expand and the pocket fill up with the air. When we inhale, जब हम खींचते हैं, सांस लेते हैं, our lungs expand, मतलब क्या होता है? expand, फूल जाता है, पूरा फूल जाता है, ठीक है। लास्ट में मतलब फूल जाता है ऐसे, ठीक है। ऐसे सिकुड़ कर रहता है तो फूल जाता है, ठीक है। सिकुड़ कर रहता है तो फूल जाता है, ठीक है। एक्सपांड एंड द पॉकेट्स फिल अप विद द एयर। तो जो छोटा छोटा पॉकेट रहता है, छोटा छोटा, वो क्या होता है? वो फूल जाता है, ठीक है। देखते हैं तो ऐसे क्या होता है? ये लंग्स है, ठीक है। तो इसके अंदर छोटा छोटा पॉकेट जैसा रहता है, ठीक है। ऐसा ऐसा पॉकेट जैसा रहता है, ठीक है, ये छोटा छोटा। तो जब सांस लेते हैं तो ये पूरा फूल जाता है, ठीक है। ओके, समझ में आया? ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द पॉकेट ऑफ द लंग्स। तो क्या होता है? ब्लड लंग्स में जब आता है, ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को वो ले लेता है फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन यहाँ से अंदर आया, नाक के अंदर आया, यहाँ पे ऑक्सीजन भर गया है, तो ब्लड आके क्या करेगा? ब्लड आके तो वो ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। इट कैरीज द ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के हर जगह पे क्या होता है? ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाएगा। देयर आर द ऑक्सीजन कंबाइंस विद द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो डिफरेंट पार्ट में जब चला जाएगा ऑक्सीजन ब्लड के साथ, तो हर जगह पे फूड है, तो उस फूड को क्या करेगा? फूड के साथ मिलेगा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर निकलेगा वहां से। ओके, देन ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर टू द लंग्स। उसके बाद क्या हुआ? वहां पे एक्सचेंज हो गया, फूड के साथ मिलके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकाल दिया। तो वो वाटर वेपर और जो रहा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको फिर से ब्लड लेके आ जाएगा, कहाँ को? लंग्स को, ठीक है। दिस गैसेस कलेक्ट इन द पॉकेट्स ऑफ द लंग्स। उसके बाद जो पॉकेट था लंग्स के अंदर, वो वहां पे कलेक्ट हो जाएगा। वो क्या क्या? वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, व्हेन वी एक्सेल ब्रीथ आउट। एक्सेल मतलब ब्रीथ आउट। ओके, EXHAL, एक्सेल, छोड़ना। जब हम सांस छोड़ते, द लंग्स गेट स्क्वीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड द रेस्ट ऑफ द एयर इन द पॉकेट गेट थ्रोन आउट। जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बाहर निकल जाता है। कैसे? लंग्स क्या होता है? स्क्वीज हो जाता है। जो फूला था वो स्क्वीज हो गया। स्क्वीज मतलब बंद हो गया, ठीक है। तो रेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और द रेस्ट ऑफ द एयर इन द पॉकेट्स गेट थ्रोन आउट, बाहर चला जाता है। दे पास थ्रू द ब्रोंकाई एंड विंड पाइप एंड लीव द बॉडी थ्रू द नोज। यहाँ से क्या हो गया? स्क्वीज हो गया, उसके बाद ब्रोंकाई को गया, ब्रोंकाई के बाद विंड पाइप को, उसके बाद विंड पाइप के थ्रू, नोज के थ्रू बाहर चला गया। ओके, तो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसको एक बार फिर से देख देना, ठीक है। विश ऑल द वेरी बेस्ट।